अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की लेसन नंबर 39 के साथ। और आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी लाइक करने से पहले हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 39। इन दिस लेसन वी विल लर्न मॉडिफाइड टूल बार में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड को किस तरह यूज़ किया जाता है, पर्पज़ ऑफ एक्सटेंड कमांड, इसका मकसद क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्सटेंड कमांड। हम इस पे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ब्रीफ करेंगे। हाउ टू एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सटेंड किया जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड ट्रिम कमांड, और इन दोनों कमांड्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं, UN एंटर, आर्किटेक्चरल 0.0 इंचेस, ओके। डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, ओके। सेट करंट क्लोज। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, इससे पहले यहाँ तक, ठीक है। एस्केप, ठीक है। ये मैं मुख्तलिफ लाइन्स लगाता हूँ एक्सटेंड के लिए। सबसे पहले अपने लाइन लगाने होंगे, ठीक है। मैं यहाँ इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसको भी थोड़ा बढ़ाता हूँ, L लाइन के लिए L, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिम और एक्सटेंड में क्या फ़र्क होता है ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो ये मेरा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइन की शक्ल में मौजूद है। तो सबसे पहले आप मॉडिफाई टूल बार में जाएं, ये देखिए एक्सटेंड। तो मैं जो इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे कह रहे हैं सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप डेस्टिनेशन पॉइंट सेलेक्ट करें और राइट क्लिक, फिर ये मुझे कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। कौन सी ऑब्जेक्ट आपने एक्सटेंड करनी है वो सिलेक्ट करें। तो मैं जो ही इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के साथ मिल जाएगा, देखिए, ये देखिए। फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये बेसिकली एक्सटेंड कमांड है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और मैं यहाँ से उठाता हूँ यहाँ इस साइड पे, ठीक है। मैं अब इन लाइनों को इसकी तरफ एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो इसकी जो शॉर्ट की है ये X, अगर आप डबल एंटर करें तो आपने डेस्टिनेशन वगैरह सेलेक्ट नहीं करना, फिर आपने सिंपल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप आगे जाएंगे। EX डबल एंटर करें, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। मैं एक और देता हूँ ऑफसेट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप मॉडिफाई मेन्यू बार में जाए, एक्सटेंड पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस जो डेस्टिनेशन है आपने जहाँ तक इन लाइनों को रसाना है, ठीक है। राइट क्लिक और आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब होता है आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपने डेस्टिनेशन के साथ मिलाना, ठीक है।
और ट्रिम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आपकी किसी लाइन ने अगर जॉइंट्स को क्रॉस की है, ठीक है, एक लाइन को क्रॉस की है, तो आप इनके बीच में इन लाइन को मिटा सकते हैं, बशर्ते कि इसने कोई लाइन क्रॉस की हो। तो ट्रिम का कमांड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, TR डबल इंटर से। अगर आप EX डबल इंटर करें तो ये मुझे कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड और शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। अगर आप इसके साथ शिफ्ट प्रेस करें तो ये आपका ट्रिम का काम करेगा। ये देखिए, अगर शिफ्ट को आप प्रेस करके पकड़े तो ये कमांड है एक्सटेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।